नाज़रीन 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हुसैन उद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने, बाय जौहरी गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स, स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। मेडरम जात्रा के लिए मरकजी हुकूमत फंड्स जारी करे। सम्मा सारका की तरक्की के काम 100 दिन में मुकम्मल करें। वजीर आला का दौरा। दरियाए कृष्णा का 70% पानी तेलंगाना के लिए। दिल्ली में आबी ट्रिब्यूनल के सामने वजीर आबपाशी का दावा। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की बिहार में आमद। सियासी हलकों में खलबली। मजलिस मजबूती के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मीडिया से बातचीत। राशन डीलरों के कमीशन अदा करने में मरकज और रियासती हुकूमत नाकाम। हरीश राव का इल्जाम। कांग्रेस के मंशूर में 5,000 रुपए एजाजी रकम और कमीशन में इजाफे का ऐलान किया गया था।
اور غیر قانونی شراب کے خلاف بڑے پیمانے پر دھاوے، شمس آباد میں 125 لیٹر شراب کی بوتلیں ضبط، کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن کے پاس 2 ڈرگ پیڈلرز گرفتار، بھاری مقدار میں گانجا ضبط۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے منگل کو میڈرم میں سمکا سارلما دیویوں کی پوجا کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کو گڑ میں تولا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا وزن 68 کلو بتایا گیا ہے۔ اس موقع پر پولیس کا وسیع تر بندوبست کیا گیا تھا۔ اس موقع پر ریاستی وزراء پی سرینواس ریڈی، کونڈا سریکھا، وزیر اعلیٰ کے مشیر اور کانگریس کے ارکان مقننہ بھی موجود تھے۔ بعد میں وزیر اعلیٰ نے اپنے خطاب میں کہا کہ سمکا سارلما کی مندر کی تعمیر ہمارے لیے خوش قسمتی ہے۔ ماضی میں فنڈز کے لیے حکومتیں روکا کرتی تھیں، لیکن ہم نے فنڈز کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ کتنے بھی کروڑ کی ضرورت پڑے ہم اس کے لیے خرچ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے وہاں پر منعقدہ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت اس یاترا کے لیے فنڈز الاٹ کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ذمہ داری نہیں ہے بلکہ جذبات سے جڑا حساس موضوع ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سابق حکمرانوں نے سمکا سارکا مندر کی ترقی پر امتیازی رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ قبائلیوں کی ترقی اور فلاح کے لیے عوامی حکومت کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ پتھر کی عمارتیں ہی تاریخ کی گواہی بن کر رہیں گی، اس لیے سمکا سارکا کی ترقی میں صرف پتھر کی عمارتیں ہی تعمیر ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت ہزاروں کروڑ فراہم کرتی ہے تو قبائلی کمبھ میلہ یعنی میڈرم جاترا کے لیے فنڈز کیوں نہیں دے رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس یاترا کو قومی سطح پر پہچان دی جائے اور مرکزی حکومت فنڈز منظور کرے۔ అందుకే ఈనాడు ఆదివాసి ప్రాంతాలలో, తండాలలో, గూడాలలో, మారుమూల పల్లెల్లో వాళ్ళ యొక్క సంక్షేమానికి, వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకి ఈరోజు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు అందిస్తుంది। ఈరోజు ప్రతి నియోజకవర్గానికి 3500 ఇండ్లు, 4,50,000 ఇందిరమ్మ ఇండ్లు పేదోళ్ళకు అందించిన తర్వాత మరి ఆదివాసీలు గిరిజనులకు సరిపోవడం లేదు అని నా దృష్టికి ఎమ్మెల్యేలు తెస్తే ఐటీడీఏ ప్రాంతాలలో అదనంగా గిరిజనులకు, ఆదివాసీలకు మళ్ళీ 22,000 ప్రత్యేకంగా ఇండ్లు ఇచ్చి ఆదివాసీ బిడ్డలు ప్రతి వాళ్ళు సొంత ఇంటిలో ఉండాలి అని మన ప్రభుత్వం ఈరోజు ప్రణాళికలు తీసుకున్నది। అందుకే ఈనాడు సన్న బియ్యం ఇచ్చిన, రేషన్ కార్డులు ఇచ్చిన, రైతు రుణమాఫీ చేసిన, రైతు భరోసా పథకాన్ని అమలు చేసిన, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఇచ్చిన, ఈరోజు దేవాలయాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేపట్టిన, ఆదివాసీలను, గిరిజనులను దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళకి ఏ విధంగా మేలు జరుగుతుందో। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने दरियाए कृष्णा से तेलंगाना को 70% हिस्सा अलॉट करने कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 से मुतालबा किया। रियासत की तकसीम के बाद से तेलंगाना को अलॉट करदा हिस्से से पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश फ़ायदा उठा रही है। दिल्ली में मुनक्कदा ट्रिब्यूनल के इजलास में तेलंगाना की खुद नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना गुज़िश्ता फरवरी से ट्रिब्यूनल के सामने कृष्णा के पानी के हक़ पर दलाइल देता आ रहा है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि पानी के 75% इन्हिसार पर 8 से 11 टीएमसी पानी का इस्तिक़ाक़ दिया गया है। इस पर तेलंगाना 5 से 55 टीएमसी का मुतालबा कर रहा है। कर्नाटक की जानिब से आलमाटी डैम की बुलंदी में इजाफे से होने वाले नुकसानात पर वज़ीर आपाशी ने कहा कि कृष्णा और गोदावरी के पानी के इस सवाल पर रियासत अपने हक़ का हर लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ करेगी। रियासत की आबी हुकूक़ की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होगी। हैदराबाद इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 सालों से अवाम को लूटा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी नाफिज होने के बाद से गरीब अवाम की कमर टूट गई है। रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें दुगनी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों से जीएसटी के नाम पर रियासतों को और अवाम को लूटा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 माह में 22 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हुई है, जिसका एतराफ़ खुद वज़ीर ख़जाना ने किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को हर साल 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वज़ीर मौसूफ ने मुतालबा किया कि रियासती मरकज़ी वज़ीर वज़रा किशन रेड्डी और बी संजय को इस सिलसिले में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मरकज़ी हुकूमत से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इंतख़ाबात क़रीब आते ही मरकज़ से जीएसटी में कमी का ऐलान किया है। इसके हकीकी फ़वाइद आवाम तक कब पहुँचेंगे ये अभी देखना बाकी है। वज़ीर ने कहा कि जीएसटी कौंसिल को जमहूरी अंदाज में कायम करना चाहिए और मरकज़ को रियासतों का नुकसान मुकम्मल तौर पर बर्दाश्त
करना होगा। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बिहार में आमद के साथ ही सियासी हलकों में खलबली देखी जा रही है। बागडोगरा एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी है। पार्टी के रियासती सदर अख्तरुल ईमान की क़यादत में इंतखाबात के लिए काम हो रहा है। इंतखाबात में मजलिस पूरी मजबूती के साथ हिस्सा लेगी। सीमांचल में हम 4 दिन मुख्तलिफ हल्क़जात का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात करेंगे और जलसों से खिताब करेंगे। मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करना हमारा मकसद है। बात गलत है कि चुनाव का प्रचार आज से शुरू किया जा रहा है। चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है और हमारे अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब की लीडरशिप में काम चल रहा है। हम 2 महीना पहले भी आए थे, अप्रैल में भी आए थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि चुनाव में हम पूरी तरह से हिस्सा लेंगे और अब सीमांचल में 4 दिन का हमारा विजिट होगा। मुख्तलिफ विधानसभा में हम अख्तरुल ईमान साहब जाएंगे, वहाँ पर आवाम से मुलाकात भी करेंगे, पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। हमको हमारी पार्टी की फ़िक्र, हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे उम्मीदवारों की हमको फ़िक्र है। उनको कामयाब करना हमारा मकसद है और उस सिलसिले में चाहे बिहार की में जो पीड़ित कमज़ोर लोग हों, जिसमें दलित मुसलमान हैं, या फिर सीमांचल की डेवलपमेंट की बात हो या इंसाफ की बात हो, ये सब लड़ाई तो जनता ने देख लिया कि अख्तरुल ईमान साहब एक अकेले विधायक रहते हुए भी उन्होंने बड़ी ही पुरजोर तरीक़े से और बड़ी बहादुरी के साथ, बेबाकी के साथ बिहार के लिए और ख़ास तौर सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। तो यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम करेंगे। जो कास्ट की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, दूसरी पार्टियां करती हैं, उसको क्या करेंगे आप? जो कास्ट के नाम पर सम्मेलन करते हैं, उसको क्या करेंगे आप? वो देख लीजिए। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर हरीश राव रुकन असम्बली ने राशन डीलरों को कमीशन की अदम अदायगी पर मरकजी और रियासती हुकूमत पर सख्त बरहमी जाहिर की। राशन डीलरों ने हरीश राव से मुलाकात करके अपने मसाइल से उन्हें वाकिफ करवाया। हरीश राव ने कहा कि महीनों से कमीशन अदा न करना डीलर्स की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने मुतालबा किया कि ज़ेर-ए-इल्तिवा मरकजी कमीशन और सितंबर माह का रियासती कमीशन फौरी तौर पर जारी करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मंशूर में ऐलान किया गया था कि डीलर्स को 5,000 रुपये एजाजी वजीफा और कमीशन में इजाफे का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने कहा कि आलमाटी डैम की ऊंचाई और पानी के हिस्से में इजाफे के लिए कर्नाटक की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इल्तिवा की खिलाफ वर्जी कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक की हुकूमत आराजी हुसूल कर रही है। उन्होंने कहा कि साबिक बीआरएस हुकूमत की तरह अब कांग्रेस हुकूमत भी वही गलती दोहरा रही है। उन्होंने कहा कि आलमाटी डैम की ऊंचाई बढ़ने से नलगुंडा और महबूबनगर अजला बंजर इलाकों में तब्दील हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कमीशन पर चल रही है। उन्होंने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी को तेलंगाना के मफादात के लिए संजीदगी से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी आलमाटी डैम की ऊंचाई के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तेलंगाना मफादात के लिए पूरी जिद्दोजहद करेगी। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकने पार्लियामेंट बी विनोद कुमार ने कहा कि वजीर आबपाश श्री उत्तम कुमार रेड्डी सम्माका सारका बैरेज के मामले में झूठ बोल रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ 50 एकड़ जमीन ज़ेर आब है। इस पर छत्तीसगढ़ से इत्तेफाक राय हुआ है, मगर इसे नई इजाजत के तौर पर पेश कर रहे हैं। विनोद ने कहा कि केसीआर ने देवादोला प्रोजेक्ट को दुरुस्त करके 7 टीएमसी पानी गुंजाइश वाला सम्माका सारका बैरेज तामीर किया और 10 रिजर्वायर्स कायम किए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करे और केसीआर के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा बंद करे। गांधी भवन में बदकम्मा त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर पार्टी कायदीन और खातून कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बदकम्मा त्यौहार के लिए हुकूमत ने खुसूसी इंतजामात किए हैं। 2014 में बदकम्मा त्यौहार के मौके पर सियासी फायदे के लिए बीआरएस ने इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि सियासत से बालातर होकर बदकम्मा त्यौहार की दावत दी गई है। उन्होंने कहा कि बदकम्मा को गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हर एक को कोशिश करनी चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में अवामी मसाइल की एकसुई के साथ साथ अवाम की बेहतर सेहत के लिए भी रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में मुसलसल हेल्थ कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक
صحت مند خاتون اور مضبوط خاندان کے موضوع پر ہیلتھ کیمپس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے کے تحت منگل کو رکن اسمبلی احمد بلالہ نے اعظم پورہ ڈویژن کے GHMC وارڈز آفس کے روبرو مفت ہیلتھ کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ اس ہیلتھ کیمپ میں گائناکالوجی، سائیکٹرسٹ، جنرل میڈیسن، ڈرماٹولوجی، ڈینٹسٹ، ایپتھمولوجی، پیڈیاٹرکس کے ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کے معائنے کیے، بالخصوص خواتین کے معائنے کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر حیدرآباد ہیلتھ سروسز ڈاکٹر شوریہ سری نے 4TV سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ شہر کی 197 UPSC اور 11 CHC میں یہ ہیلتھ کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کے صحت مند رہنے سے خاندان مضبوط رہے گا۔ ان کیمپس میں ماہر ڈاکٹرز معائنہ کر رہے ہیں اور خواتین کو مفت ادویات بھی تقسیم کی جا رہی ہیں۔ مختلف امراض کے خون کے معائنے بھی کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے خواتین سے ان کیمپ سے استفادے کی اپیل کی۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے بھی ہیلتھ کیمپ سے رجوع ہونے والوں اور طبی عملے سے ملاقات کی۔ کیمپ کے مختلف شعبہ جات کا بھی رکن اسمبلی نے معائنہ کیا۔ آج CHC دبیر پورہ میں سوستھ ناری سشکت پریوار ابھیان میگا کیمپ کنڈکٹ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ہم کیا ہے، اس پروگرام کا مہتو یہ ہے کہ جو اگر ناری، جو لیڈیز ہیں، ویمن ہیں، ان کا سواستھ اگر اچھا رہے گا، ان کی جو بیماریاں ہیں وہ کم کری جائیں گی، تو پورا پریوار پورا سوستھ رہے گا۔ یہی اس پروگرام کا مطلب ہے۔ 17 سپٹمبر دیٹ از نریندر ہمارے آنریبل PM کے جنم دن سے 2 اکتوبر گاندھی جینتی تک کا یہ پروگرام ہے۔ پورے حیدرآباد میں 197 UPHCs اور 11 CHCs کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز میں یہ پروگرام چل رہا ہے۔ آج ہم یہاں پہ 14 اسپیشلسٹ ہیں، جیسے کہ گائنک لیڈیز کے اسپیشلسٹ ہیں، اسکن کے اسپیشلسٹ ہیں، لنگس کے اسپیشلسٹ ہیں، جنرل میڈیسن، ENT، آفتالمالوجی، ڈینٹل اور سائیکیاٹری، یہ سارے اسپیشلسٹ، جنرل سرجری، یہ سارے اسپیشلسٹ آ کے یہاں پہ پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں۔ سو ایک ہی پلیٹ فارم میں اتنے سارے، جیسے کارپوریٹ استھائی کا ویدیم ایک ہمارے CHC میں مل رہا ہے۔ ہمارے سٹاف، ہمارے سپرنٹینڈنٹ یہاں کے، انہوں نے سارے ارینجمنٹس کیے ہیں۔ ملک پیٹ MLA شری بلالہ صاحب نے آ کے یہ کیمپ کا انوگریشن کیا ہے۔ ڈویژن کے کارپوریٹر صاحب نے پورے سب کو اطلاع کیا ہے کہ پیشنٹس آئیں اور یہ سروسز یوٹیلائز کریں۔ ابھی تک 250 لیڈیز، ناری لوگ آ کے یہ سروسز یوٹیلائز کیے رہے ہیں۔ یہ جو کیمپ ہے جو سوستھ ناری کے لیے ہے، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دبیر پورہ کے سب لوگ آ کے یہ کیمپ کو یوٹیلائزیشن کریں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے ہائیڈرا اور DRF ٹیموں کی طرف سے نالوں کی صفائی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ یاقوت پورہ ریلوے پل، تالاب کٹا چھوٹا پل اور دوسرے نالوں کے کام کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ للیتا باغ سے آ رہے پانی سے نمٹنے کے لیے باکس ڈرین کا منصوبہ ہے اور جلد اس سلسلے میں پیش رفت کی جائے گی۔ رکن اسمبلی نے لبیک ہوٹل کے پاس 4 لاکھ روپے کے CC روڈ کے کام کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر مجلس کے مقامی کارکن بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے صدر مجلس کی ہدایت پر شدید بارش کے بعد بنیادی سہولتوں کو بحال کرنے کے لیے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے GHMC اور محکمہ برقی کے عہدیداروں کے ہمراہ متاثرہ علاقے جات، سرکاری اسکول اور سب اسٹیشن واقع گولکنڈہ، نیا قلعہ اور اس کے اطراف اکناف کے علاقوں کا احاطہ کیا، جہاں GHMC اور محکمہ برقی کے عہدیداروں اور ان کی ٹیمیں کاموں کو معمول کے مطابق بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں بند نالوں کی صفائی اور ایک بڑی پائپ لائن بچھانے کے کام جاری ہیں تاکہ مستقل پائپ لائن بند نہ ہو۔ اس موقع پر مجلس کے کارپوریٹرز کے علاوہ محکمہ بلدیہ کے عہدیدار لال سنگھ اور محکمہ برقی کے عہدیدار سدھیر کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔ صدر مجلس کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے GHMC کمشنر RV کرنن، زونل کمشنر بلدیہ روی کرن اور ایڈیشنل کمشنر فائنانس گیتا رادھیکا کے ہمراہ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر مختلف ترقیاتی کاموں کے بارے میں تفصیلی بات کی گئی۔ علاوہ ازیں حلقہ اسمبلی راجندر نگر کے علاقے جات، سلیمان نگر، جلال بابا نگر، شاستری پورم اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے زیر التوا ترقیاتی کاموں میں رحمت بیگ نے تیزی پیدا کرنے کے لیے کہا۔
सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग ने महकमे आबरसानी के MD अशोक रेड के हमरा एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मीर आलम तालाब का पानी हसन नगर के चंद इलाकों में दाखिल हो रहा है, जिस पर महकमे आबरसानी के MD ने कहा कि जल्द से जल्द एक टीम रवाना करके मुआयना किया जाएगा। जहां भी पानी के बहाव में रुकावट है इसको बहाल किया जाएगा। SNDP के तहत जो नाले मीर आलम तालाब से जुड़े हैं उन्हें चौड़ा किया गया तो पानी के बहाव में रवानी आएगी। इस मौके पर अराकीन बलदिया नवाजुद्दीन और हुसैनी पातशाह मौजूद थे। मिर्जा अहमद बेग ने जिलाई सतह की विजिलेंस कमेटी के ताल्लुक से भी एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें चीफ राशनिंग अहदेदार राज रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ अहम उमूर पर बातचीत की गई। जहानुमा डिवीजन के इलाके बुरियान शाह टेकरी पर वाक़ एक मकान का जुज़वी हिस्सा पीर के दिन की शदीद बारिश की वजह से मुनहदिम हो गया, जिस पर मालिक मकान ने सदर मजलिस को इसकी इत्तला दी, जिस पर सदर मजलिस ने रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन और मुकामी रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा को हिदायत दी कि वो फौरी मुकाम वाक़े का जायज़ा लें। मुख्तदर बाबा ने बताया कि घर का कुछ हिस्सा गिर गया था, जिसकी वजह से माबाकी बोसीदा दीवारों को भी गिरा दिया गया, जिसकी वजह से बरक़ी मीटर नाकारा हो गए हैं, जिसे महकमे बरक़ी के ज़रिए तब्दील करवा दिया गया है, जबकि महकमे मालगुजारी को इसकी इत्तला दी गई। बहादुरपुरा मंडल के रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने इसका मुआयना किया और कहा कि नुकसान का तखमीना तैयार करके इसका मुआवजा दिया जाएगा। मुकामी अफराद ने सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया है। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के हुदूद शेखपेट में जुमे और हफ्ते की शब एक कार की टक्कर से स्कूटर पर जाने वाले 2 नौजवानों की हलाकत के जिम्मेदार कार ड्राइवर कार्तिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न किए जाने पर सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा अहमद बेग ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर एहतजाजी धरना दिया। इस हादसे में टोली चौकी के रहने वाले 2 नौजवान मोहम्मद नज़ीर फहद और मोहम्मद अब्दुल अहदुद्दीन जाँ बहक हो गए थे। पुलिस रायदुर्गम ने काती कार ड्राइवर कार्तिक को पुलिस स्टेशन तलब करने के बाद इसको छोड़ दिया। इस वाक़े पर महलूकीन के रिश्तेदारों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर काती को छोड़ दिए जाने पर सवाल किया। जवाब न मिलने पर उन्होंने सदर मजलिस से टेलीफोन पर रब्ता करके इसकी इत्तला दी। सदर मजलिस ने फौरी रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग को रायदुर्गम पुलिस स्टेशन जाने की हिदायत दी। पुलिस के रवैये के खिलाफ मिर्जा अहमद बेग ने अपने बेशुमार हामियों के जरिए धरना दिया। एहतजाज के दौरान पुलिस ने काती ड्राइवर को गिरफ्तार करने और फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए कानूनी कार्रवाई का तयख्खुन दिया, जिस पर धरना खत्म किया गया। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात देर गए तक ट्रैफिक जाम रही। PVNR एक्सप्रेस पर एम्बुलेंस भी फंसी हुई देखी गई। बताया जाता है कि अवाम 50 मिनट ताखीर से अपनी मंजिल पर पहुंचे। रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक हैदराबाद सिटी पुलिस की पेट्रोलिंग और पुलिस स्टेशन की गाड़ियों से पुराने स्टिकर्स निकालकर नए स्टिकर चस्पा किए गए हैं। मंगल को कमिश्नर पुलिस CV आनंद की हिदायत पर CR हेडक्वार्टर्स में तकरीबन 134 गाड़ियों पर नए स्टिकर्स लगाए गए हैं। महकमे की दूसरी गाड़ियों पर भी जल्द नए स्टिकर्स लगाए जाएंगे। ड्राइवर्स को गाड़ियां साफ रखने की हिदायत भी दी गई है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के इलाके में निदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। बताया जाता है कि एरोकला बस्ती में पुलिस की मौजूदगी में आज सुबह यह कार्रवाई अंजाम दी गई। निदामी कार्रवाई के दौरान मुतासरा मकीन जज्बाती देखे गए और उनका कहना था कि उनका आशियाना मुनहदिम किया जा रहा है। उन्हें मोहल्लत तक नहीं दी गई। बाज मकीन जज्बात से मगलूब देखे गए। काचीगुड़ा रेलवे पुलिस ने RPF के साथ मिलकर काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर 2 बैन रियासती गांजा पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। रेलवे पुलिस के मुताबिक मधुगला अर्जुन और V श्रीनिवास ओडिशा के बरहमपुर से कोणार्क एक्सप्रेस में गांजा लेकर हैदराबाद पहुंचे थे। तलाशी मुहिम के दौरान काचीगुड़ा पुलिस ने उनके कब्जे से तकरीबन 11 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी मालियत 5,42,000 रुपये बताई गई है। बताया जाता है कि ओडिशा से ये दोनों सिकंदराबाद पहुंचे थे और फिर MMTS ट्रेन के जरिए काचीगुड़ा जा रहे थे। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ड्रग पेडलर्स के पास से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं।
तेलंगाना खम्मम की वाईएसआर कॉलोनी में 6 घरों में सरके की संगीन वारदात पेश आई है। एक घर में लगे हुए सीसीटीवी में भी सारिकों की नक्ल हरकत कैद हुई है। बताया जाता है कि भारी मकदार में तलाई जेवरात और नकद रकम का सरका किया गया है। पुलिस ने इत्तला मिलने पर मुतासरा मकानात का मुआयना किया और इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। सीसीटीवी की मदद से भी सारिकों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। गैर कानूनी शराब के खिलाफ हैदराबाद और इसके नवाही इलाकों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। इन्फोर्समेंट की टीमों ने ब्रांडेड शराब की बोतल्स को जब्त किया है। बताया जाता है कि शमशाबाद में 125 लीटर, मुशीराबाद में जॉनी वॉकर की बोतलें और तकरीबन 2010 किलो गोड़म्बे को भी जब्त किया गया है। निजामाबाद जिले के धर्मारम में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई। इस वाक़े का सीसीटीवी भी सामने आया है। इस वाक़े में 22 साला धर्मारम का साकिन सुशांत की मौत हो गई। दीगर 2 अफराद सड़क पर जा रहे थे, वो भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें दवाखाना शरीक किया गया है। दोनों की हालत नाजुक बताई गई है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मेडाराम जात्रा के लिए मरकजी हुकूमत फंड्स जारी करे। समका सारका की तरक्की के काम 100 दिन में मुकम्मल करें। वजीर आला का दौरा। दरियाए कृष्णा का 70% पानी तेलंगाना के लिए। दिल्ली में आबी ट्रिब्यूनल के सामने वजीर आबपाशी का दावा। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की बिहार में आमद। सियासी हलकों में खलबली।
मजलिस मजबूती के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेगी, मीडिया से बातचीत। राशन डीलरों के कमीशन अदा करने में मरकज और रियासती हुकूमत नाकाम, हरीश राव का इल्जाम। कांग्रेस के मंशूर में 5,000 रुपए एजाजी रकम और कमीशन में इजाफे का किया गया था ऐलान। और गैर कानूनी शराब के खिलाफ बड़े पैमाने पर धावे, शमशाबाद में 125 लीटर शराब की बोतलें जब्त। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के पास 2 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार, भारी मिकदार में गांजा जब्त। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।